गिबेटिंग हिस्ट्री की यदि बात करें तो उनमें से कुछ सज़ाएं आज भी ऐसी खतरनाक सिद्ध होती हैं जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। उनमें से एक सज़ा है जो इंसान को इंसान के जैसे पिंजरे में डालकर एक बड़े खंभे पर लटका दिया जाता था और उस इंसान को फिर कोई नहीं उतारता था जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। वह या तो दो शरीर में कीड़े लग जाते और पशु पक्षी उस कीड़े को खाते रहते थे, उस मांस को खाते रहते थे। उस पिंजरे में उसकी हड्डी नहीं रह जाती थी तब तक उस पिंजरे में से उस इंसान को निकाला नहीं जाता था। ये सज़ा केवल मर्दों को दी जाती थी, महिलाओं को नहीं दी जाती थी। क्या आज तक आपने इतिहास की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में जाना है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अलग देश में अलग रेट, कुछ खाने की चीज़ों के कुछ देशों में महंगे तो कुछ देशों में सस्ते होते हैं। लेकिन आज मैं आपको समोसे का रेट बताता हूँ। कुछ देशों में जैसे कि फ्रांस में 1600 रुपये का समोसा मिलता है, कनाडा में 1200 रुपये का समोसा मिलता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में 800 रुपये का, सिंगापुर में 600 रुपये का और जापान में 300 रुपये का समोसा मिलता है। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आपके एरिया में समोसा का रेट क्या है। फ्लाइंग लेजर्ड, ड्रैगन लेजर्ड और ग्लाइडिंग लेजर्ड, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन ये जानवर एक है। यानी उड़ने वाली छिपकली की भी प्रजाति होती है, यही छिपकलियों की प्रजातियों में से एक प्रजाति है। ये आपको मिज़ोरम के जंगल में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप इस फ्लाइंग लेजर्ड को और भी देशों में देख सकते हैं। ये फ्लाइंग लेजर्ड ऐसी छिपकली है जिसे उड़ने वाली छिपकली के नाम से भी जाना जाता है। ये छिपकली ऐसी छिपकली है, जब ये अपने से बड़ी चीज़ को देखती है तो ये उसकी तरफ भागती है उसे डराने के लिए। जब ये इंसानों को देखती है तो ये इंसानों की तरफ भागती है उसे डराने के लिए। ये कई बार तो इंसानों के पैर पर भी चढ़ जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये छिपकली देखी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस महिला ने बकरियों के लिए एक खास टेबल बनाई है। जब इन बकरियों का दूध निकालने का समय होता है तो ये भागती नहीं है और न ही ये महिला उन बकरियों के पास जाती है, बल्कि बकरियां खुद इस महिला के पास आती हैं दूध निकलवाने के लिए। और इस खास तरह की टेबल में आगे की तरफ चारा डाल दिया जाता है और ये बकरियां एक एक करके चारा खाने के लिए यहाँ पर इस टेबल पर आती हैं और अपना दूध निकलवा लेती हैं। लेकिन यदि आपके पास बकरी हो तो आप कैसे दूध निकालोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये लोग इस लकड़ी के बांस पर खेल नहीं रहे हैं, दरअसल इसे बैम्बू ड्रिफ्टिंग कहा जाता है और अधिकतर चाइना और जापान के लोग इसे करते हैं। दरअसल चाइना के पहले लोग किसी नदी को क्रॉस करने के लिए किसी नाव का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे इस बांस के जरिए ही नदी को क्रॉस करते थे। लेकिन इसे हर कोई इंसान नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि सालों साल पहले तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर जाकर ये सफल होते हैं इस काम में। ऐसा कहा जाता है कि ये बैम्बू 60 से 70 किलो वज़न सह सकता है। लेकिन क्या आप कभी बैम्बू ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपके सामने कैक्टस का नाम लिया जाए तो कैक्टस का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि ये एक कांटेदार पौधा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कांटेदार पौधा तो है ही, लेकिन इसके अंदर एक लाल रंग का फल निकलता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जो खाने से हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन आपकी नज़र में ये फल कैसा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या कभी आपने ये फल खाया है या आगे खाने की सोच रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में कुछ इस तरह के टायर किलर ब्रेकर लगाए जाएंगे। कुछ शहरों में तो ये लग चुके हैं और कुछ जगह पर रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट रोंग साइड से चलने के कारण होते हैं और लोग रोंग साइड से ना चले, इसलिए ये टायर किलर ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। यदि ये ब्रेकर लग गए और आप तब भी रोंग साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टायर किलर ब्रेकर आपकी गाड़ी के टायर को फाड़ कर रख देंगे और फिर दोबारा आप वहां से जाने की कोशिश नहीं करेंगे। सरकार की ये नीति आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो मूस की सबसे रेयर वीडियो है क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपको दूसरी मिलेगी। दरअसल इसमें मूस अपने सींगों को गिरा रहा है। ऐसा मूस हर साल करते हैं क्योंकि इसके सींगों में लगभग 9 से 10 किलो वज़न होता है और ये अपने सींग इसलिए गिरा देता है ताकि इसके सींगों का वज़न कम हो जाए। और जब ये अपने सींगों को गिरा देते हैं तो इसके 3 से 4 महीनों के बाद इसके सींग दोबारा से वापस आ जाते हैं। क्या मूस के बारे में आपको ये जानकारी थी? जब ये इंसान बीच पर एंजॉय कर रहा था तो इसने देखा कि मिट्टी में कुछ धंसा हुआ है। जब इसने उसे निकालने की कोशिश की तो इसे पता चला कि ये एक ऐसा जीव है जिसे ब्रेन कोरल नाम दिया गया है। ब्रेन कोरल एक ऐसा समुद्री जीव है जो बिल्कुल इंसान के दिमाग जैसा दिखता है। क्या आपने ब्रेन कोरल के बारे में पहले जानकारी थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में क्या हो रहा है? कुछ लोग देखकर कह रहे होंगे कि एयरप्लेन को वॉश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल एयरप्लेन की जब आखिरी फ़्लाइट होती है या एयरप्लेन रिटायर होने वाला होता है तो उसको कुछ
इस तरह से वाटर सैल्यूट देकर रिटायर किया जाता है। क्या आपने आज तक एयरप्लेन के बारे में, इस फैक्ट के बारे में जानकारी थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाइना में बच्चों को होमवर्क देने के लिए टीचर इस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले तो वे सेट करते हैं और इससे जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को होमवर्क दिया जा सकता है, और वो भी आसान तरीके से। लेकिन जो स्टूडेंट हैं वे इस मिनी प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। इसे मोबाइल से अटैच किया जा सकता है और इसे प्रिंट निकाल लिया जाता है और फिर वे असाइनमेंट बनाकर तैयार कर देते हैं। जो आप स्क्रीन पर ये जाग देख रहे हैं, ये जाग कोई झाग नहीं है, बल्कि लोग इसे खरीद कर खा रहे हैं। दरअसल ये स्पेन के रेस्टोरेंट में बिकने वाली एक मिठाई है, जिसे दरअसल आधे घंटे के अंदर खाना होता है, और ये मिठाई इंडियन रुपीज़ में लगभग 30,000 रुपये की मिलती है। और ये जाग लोग बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। ये कोई ऐसा जाग नहीं है जैसे कपड़े धोने के बाद सरफ से उठते हैं। ये खाने की एक मिठाई है। क्या आप ये जाग खाना चाहेंगे, यानी ये मिठाई खाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हो तो इस केमिकल से बच के रहना। दरअसल इंसानों से परेशान होकर इस इंसान ने उस पानी में एक ऐसा केमिकल मिला दिया कि यदि कोई इंसान उसमें पेशाब करेगा तो उसका यूरिन इस केमिकल से मिलने के बाद ऐसा रिएक्शन करेगा कि उसका यूरिन लाल हो जाएगा। इसके बाद आपकी बेइज्जती तो होगी, आप वहाँ पर पीट भी सकते हो। इसलिए जब भी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाओ तो वहाँ पर पेशाब मत करना। फ्यूचर में कुछ इस तरह से घर बनाए जाएंगे। दरअसल कुछ कंपनियों ने 3D प्रिंटर्स लॉन्च किए हैं, जिसके ज़रिए आप इस मशीन में अपने घर का नक्शा डाल दीजिए और ये मशीन फिर कंक्रीट से 2 से 3 दिन के अंदर आपका घर बनाकर तैयार कर देगी। और ऐसा कहा जाता है कि ये घर आपके आम घर से काफ़ी मजबूत होगा, और जो इसमें डिज़ाइन आपने नक्शे में दिया होगा ये वैसा ही घर बनाकर तैयार कर देगी। लेकिन ये एक ऐसा खतरनाक खेल है। दरअसल इसे खेलने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो इसमें दर्द होता है उस दर्द को सहन बहुत कम कर पाते हैं। और इस खेल का नियम ये है कि 2 खिलाड़ियों को बैठा दिया जाता है और उनकी नाक पर एक चैन बांध दी जाती है, और उस चैन को आपस में दोनों खींचते हैं, और उस जो नाक पर जो दर्द होता है, जो खिलाड़ी उस दर्द को सहन कर गया वही विनर माना जाता है। क्या कभी आप इस खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।